मगर फिर मैंने किसी ना किसी तरीके से ये काम पूरा कर दिया। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आपको बोलूं तो दर्द सहना पड़ा काफी, मगर सह लिया। रास्ते में एक दिन मुझे दर्द हो रहा था, तिरंगा भाई, तिरंगा काफी दर्द हो रहा था और मैं सोच रहा था 6-7 घंटे और चलने हैं। और उस दिन मुझे लग रहा था कि आज मुश्किल है। और एक छोटी सी बच्ची आई, दौड़ती हुई आई मेरे पास और मुझे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, मगर तुम अभी मत पढ़ो, इसको बाद में पढ़ना। और फिर वो मुझे गले लग के भाग गई। फिर मैंने सोचा अब पढ़ता हूं क्या लिखा है। तो उसने लिखा था, कि मुझे दिख रहा है कि आपके घुटने में दर्द है, क्योंकि आप जब उस पैर पे वजन डालते हो तो आपके चेहरे पे दिखता है कि दर्द है। मगर मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं आपके साथ कन्याकुमारी नहीं चल सकती हूं, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चलने दे रहे हैं। मगर मैं दिल में आपके साथ, आपके साइड में चल रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप अपने लिए नहीं चल रहे हो, आप मेरे लिए चल रहे हो और आप मेरे भविष्य के लिए चल रहे हो। और उसी सेकंड में, पता नहीं अजीब सी बात है, उसी सेकंड मेरा दर्द उस दिन के लिए गायब हो गया। दूसरी बात, मैं चल रहा था और उसी समय वहां पे थोड़ी सर्दी बढ़ रही थी। सुबह का समय था और 4 बच्चे आए। पता नहीं कहना चाहिए या नहीं। तो कह देता हूं, छोटे से बच्चे थे, भिखारी थे, भीख मांगते थे और मेरे पास आए। कपड़े नहीं थे, मैंने देखा, शायद मजदूरी भी करते थे तो थोड़ी मट्टी थी उन पे। खैर, मैं ये चीजें देखता नहीं हूं, तो मैं उनके साथ गले लगा, घुटनों पे गया, ऐसे उनको पकड़ा मैंने, क्योंकि मैं उनकी लेवल पे रहना चाहता था। और फिर, नहीं सुनिए, मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था मगर कह दूंगा। तो उनको ठंड लग रही थी, वो कांप रहे थे, शायद उनको खाना नहीं मिला था, छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब अगर ये स्वेटर नहीं पहनते हैं, अगर ये जैकेट नहीं पहन रहे हैं, तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए। मगर मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूं, मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूं। जब मैंने ये खत्म किया, मैं चल रहा था, तो हमारे साथ एक व्यक्ति थे
उन्होंने मेरे कान में बोला, राहुल जी, ये बच्चे गंदे हैं, इनके पास आपको ऐसे जाना नहीं चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, वो आपसे और मुझसे दोनों से साफ हैं। तो देश में कभी कभी ये विचारधारा दिखाई दे जाती है। दूसरी बात आपको बता देता हूं, शायद लोगों को अच्छी ना लगे। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा? Let me actually take this across to my colleague Pallavi, who's joining us live from that very rally that is being addressed by Rahul Gandhi at the moment. Pallavi, the kind of attendance that you were talking about earlier, probably a little bit of a damper because of the constant snowfall that Srinagar is witnessing. However, it still is a large gathering, and Rahul Gandhi there trying to go ahead and encourage everyone who is standing with the Congress party as the Bharat Jodo Yatra culminates. Absolutely. I mean, if it had been better weather conditions, perhaps we would have seen much more of a crowd. And in fact, some of the opposition leaders and parties who are invited are also saying that they were expected to board a flight this morning, but they have not been able to do so because no flights are landing over here in Srinagar. But you must have heard what Priyanka Gandhi Vadra said, also what Rahul Gandhi has been saying. Clearly an emotive moment for them, and they want to really cash in on these emotions, very much politically speaking. See, there has been one big lacuna as far as the Congress party is concerned. I mean, political parties win, lose only because of the strength of the organization. Congress has often been criticized. In fact, Sonia Gandhi herself has done so at the Congress Working Committee meetings by saying that we don't hit the ground. We are seen as an armchair party. When we are up against a party like the BJP, which is 24/7 into election and political mode, the Congress stood apart because of the starkness of the fact that they were not hitting the ground. The Congress hopes that the Bharat Jodo Yatra, where Rahul Gandhi hit the ground, tries to counter the perception that he's someone who goes off on holidays, someone who is a politician whenever he feels like wanting to be. He's trying to counter that image. Congress party also wants to counter the image of being an armchair political party, and therefore they hit the ground. But I still think the challenge really lies ahead. The jury is still out on whether the Bharat Jodo Yatra's traction on the ground can be translated into being able to capture votes. We're going to start seeing people slowly coming out of the stadium. But the point is that whether they're going to be able to capture that traction, translate it on the ground, and the first litmus test will be the upcoming state elections, Karnataka, Chhattisgarh, Rajasthan. And these are also the states where we are seeing a massive infighting taking place, and thereby lies the challenge for the Congress party. Right, Pallavi, thank you so much for that. We, in fact, are seeing the kind of emotional response that both Rahul and Priyanka are trying to actually garner. From Srinagar, we also saw the little bit of camaraderie between the brother and the sister playing in the snow. But we'll leave it at that. We will come right back with more news and updates right here on CNN News 18. Stay tuned.